हेलो गाइस, टुडे वी विल एक्सप्लेन द मूवी इंटरव्यू विद द वैम्पायर। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो वैम्पायर बनने के बाद जिंदगी और मौत के बीच बुरी तरह से फंस जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक रिपोर्टर को दिखाते हुए जो लुइस नाम के एक जेंटलमैन का इंटरव्यू लेने आया था। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही लुइस रिपोर्टर से साफ साफ कह देता है कि वो एक वैम्पायर है, पर जब रिपोर्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता तो लुइस पलक झपकते ही कमरे की लाइट चालू करके दिखाता है। इससे रिपोर्टर को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। लुइस उसे एक और बात साफ कह देता है कि उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, वो तो बस उसे अपनी कहानी सुनाना चाहता है। लुइस उसे बताता है कि 200 साल पहले जब वो बहुत अमीर हुआ करता था तब उसने डिलीवरी के दौरान ही अपनी बीवी को खो दिया था, जिस वजह से उसने जीने का मकसद भी खो दिया। बीवी की मौत के बाद लुइस एक अय्याश और बेखौफ व्यक्ति बन गया। वो इतना टूट चुका था कि वो लोगों को खुद को मार डालने का ऑफर देने लगा। लुइस के इस हालात को देख लेस्टैट नाम का एक वैम्पायर उसके घर में घुसकर उसे अमर बनने का ऑफर देता है। लुइस को इस ऑफर में अपनी जिंदगी को फिर से जीने की एक चाह दिखती है, इसलिए वो लेस्टैट के कहे अनुसार आखिरी बार सूरज को देखता है और खंडरों में पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचते ही लेस्टैट सबसे पहले उसकी बॉडी का सारा खून पी जाता है और बाद में उसे अपना खून पिलाता है। इससे लुइस को बहुत दर्द होता है और उसकी जान चली जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो पाता है कि अब वो पूरी तरह से एक वैम्पायर बन चुका था। वैम्पायर बनने के बाद लेस्टैट उसे वैम्पायर के तौर तरीके सिखाता है, जैसे कि हर दिन कॉफिन में सोना और जिंदा रहने के लिए खून पीना वैम्पायर्स के लिए जरूरी है। लुइस वैम्पायर बनने के बाद पहली बार एक वेश्या का खून पीता है, लेकिन इस वजह से वो औरत मर जाती है। लुइस को जिंदा रहने के लिए खून पीना जरूरी था, लेकिन इस वजह से किसी की जान चली जाए ये उसे गवारा नहीं था। लुइस की इस समस्या का हल उसे तब पता चलता है जब लेस्टैट उसे बताता है कि वैम्पायर जानवरों का खून पीकर भी जिंदा रह सकते हैं। ये बात जानने के बाद भी लुइस लेस्टैट के साथ एक पार्टी में जाता है और उसके कहे अनुसार एक बूढ़ी औरत का खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो ऐसा कर नहीं पाता। इसलिए वो उसके बजाय उस औरत के पपीज का खून पी लेता है, जिसे देख वो औरत घबरा जाती है और इसी वजह से लेस्टैट को उस औरत को मारना पड़ता है। शाम को हम लुइस को अपनी प्यास बुझाने के लिए मुर्गियों को मारते हुए देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेस्टैट गांव बालों को मारकर अपना शिकार बनाता है और उसी शाम को जब लुइस घर पर होता है तो उसकी जो मेड होती है वो उसे खाना देने के लिए आती है और अब लुइस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उसके हाथ को काटना शुरू कर देता है, जिससे उसकी मेड बेहोश हो जाती है और इसके बाद बाहर आग की मशाल लेकर उनके जितने भी गुलाम होते हैं वो सब के सब उसकी हवेली के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अचानक हो रही डेथ से उन्हें अपने मालिक पर शक होने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो सब अंदर आते, लुइस अपनी मेड को लेकर बाहर आता है और वो कहता है कि आज के बाद तुम सब के सब आजाद हो। तुम्हारा जो मास्टर है वो एक शैतान है, ये जगह श्रापित है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। और ये कहकर वो पूरी हवेली में आग लगा देता है। वो खुद भी जलकर मरने वाला होता है कि तभी वहाँ पर लेस्टैट आ जाता है और वो लुइस की जान बचा लेता है। लेकिन अब भी लुइस ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था, इसीलिए वो किसी भी इंसान का खून नहीं पीता, पर उसे ताकत के लिए खून पीने की जरूरत तो थी, इसीलिए वो चूहों का खून पीने लगता है। कहानी में आगे पूरे शहर में प्लेग फैल जाता है और इस दौरान लुइस एक घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ की डेड बॉडी के सामने बैठकर रो रही है। उसकी मॉम प्लेग से मर गई है और जब वो बच्ची लुइस के गले लगती है तो लुइस अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उसकी गर्दन पर काट लेता है और तभी वहाँ पर लेस्टैट आ जाता है। वो लुइस को देखकर हंसते हुए उससे कहता है कि अब तुम्हारे प्रिंसिपल्स का क्या हुआ? तुम कहते थे तुम कभी भी इंसान का खून नहीं पियोगे। लुइस भी अब होश में आ जाता है और उसे इस बात का बहुत गिल्ट होता है कि उसने एक बच्ची की गर्दन पर काटा, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। लुइस यहाँ से चला जाता है और वो एक नाले के पाइप में रहना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो चूहों का खून पीता था। एक दिन लेस्टैट उसके पास आता है। वो कहता है मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ और वो उसे अपने साथ अपने घर लाता है, जहाँ पर वो बच्ची जिसे लुइस ने काटा था वो अब भी जिंदा होती है। लुइस को ऐसा लग रहा था कि उसने उस बच्ची को मार दिया। उसे
जिंदा देखकर उसे खुशी होती है, पर लुइस के काटने के बाद ये बच्ची बहुत कमजोर हो गई है, इसीलिए लेस्टैट इसे वैम्पायर बनाना चाहता है। लुइस उसे ऐसा करने से मना करता है, पर लेस्टैट उसे कहता है कि तुम चाहते हो कि बच्ची मर जाए। ये सुनने के बाद लुइस पीछे हट जाता है और लेस्टैट बच्ची को अपनी कलाई का खून पिलाकर वैम्पायर बना देता है। लेस्टैट उस बच्ची से कहता है कि हम दोनों तुम्हारे पिता हैं, और अब लुइस भी इस बच्ची की वजह से यहाँ पर रुक जाता है और ये दोनों इस बच्ची को एक पिता की तरह पालना शुरू कर देते हैं।